जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कथा प्रारंभ होती है। आइए सभी लोग सुनिए, श्रद्धा भाव से सुनिएगा। हनुमान जी का आह्वान करते हैं। कथा शुरू होत है। आओ वीर हनुमान, आसन आए बिराजे। राम कथा दरबार सियावर रामचंद्र की जय। जय गणेश भगवान। गजाननं भूतगणाध सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब माँ शिव जी और पार्वती को नमन करना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब रामचंद्र जी को भी नमन करो। श्री राम, जय श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय हो या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था। जय श्री ओम नमो नमः। जय माँ सरस्वती माँ की जय हो। माँ सरस्वती आइए, कथा प्रारंभ हो रही है। आसन पे विराजिए, मेरी जिब्या पे विराजिए, आसन पे नहीं। आप मेरी जीभ पे रहिए। सतर्क और सावधान रखिए, मुझे अच्छे से पढ़ूं, मुझसे कोई गलती ना हो। जय माँ। जय सभी देवी देवताओं की जय, सभी राम भक्तों की जय, सभी राम भक्तों को प्रणाम और सभी राम भक्तों की जय हो। सभी का कल्याण हो, सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, सभी का जीवन सुखमय हो। जय हो भगवान, जय हो। आज की कथा का प्रारंभ होता है। कल श्री दशरथ जी आहार मान गए थे और रघुनाथ जी दशरथ जी के पास आ गए थे और अस्त व्यस्त पड़े सामानों को देख करके लग रहा था कि कोई बूढ़ा गजराज भयभीत होकर के गिर पड़ा हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसे वो गिरे हुए पड़े थे। राम जी ने आकर के देखा कि राजा के अधर सूखे हुए हैं और अंग प्रत्यंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी हुई केकई को भी देखा और वह मानो सशरीर मृत्यु ही बैठी है, जो राजा के जीवन की अंतिम घड़ियों को गिन रही हो, ऐसा लग रहा था। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरि सबहु विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा से ओतप्रोत है और अपने जीवन में उन्होंने पहली बार यह दुख देखा था। इसके पहले कभी उन्होंने कोई दुख सुना भी नहीं था कि ऐसा भी दुख कोई होता है। फिर भी समय का विचार कर और धीरज धारण करके उन्होंने मीठे वचनों में माता कैकेयी से पूछा। क्या पूछा? मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जई होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत सनेहू। तो कैकेयी क्या करी? राम जी पूछते हैं कि माता जी मुझे बताओ मेरी प्यारी माँ कि मुझे पिताजी के दुख का क्या कारण है, क्यों इतने दुखी हैं, जिससे वही मैं यत्न करूं जिससे इनका दुख दूर भाग जाए, जिससे दुख का पूरा निवारण हो जाए। तब कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, दुख का कारण तो सारा तुम ही हो कि राजा तुम पर बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, यही दुख है सबसे बड़ा, और कोई दुख नहीं है कि राजा का स्नेह तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा है। दीन कहे ने मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़े न सकहि तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने इनसे मांग लिया। और उसे सुनकर राजा ने हृदय में सोच उत्पन्न हो गया, और क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं पा रहे हैं, तुम्हारा जो प्यार है और तुम्हारे प्रति इनका जो सम्मोहन है, मोह है, उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। सुत सने हुई बचन उत संकट परे नरेश, रामा संकट परे नरेश।
सकहु ताय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। इधर पुत्र स्नेह है और उधर बचन की ममता है कि बचन भी नहीं छोड़ना चाहते और पुत्र को भी नहीं छोड़ना चाहते। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन का क्लेश को मिटा दो। निधरक बैठे कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महिष मृदुलक्ष समाना। वह बेधड़क बैठी हुई ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठेगी। रानी की जीव धनुष है और वचन उसका बहुत ही बड़ा बाण है, तीर है, और मानो महाराज दशरथ ही उन तीरों के कोमल निशाने हो। महाराज दशरथ पे ही उनके वचनों के तीर मारे जा रहे हैं, वही घायल हो रहे हैं उन तीरों से। जनु कठोर रपनो धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरुवीरु, सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठे मनहु तनु धारे निठुराई। सारे साज सामान के साथ मानो कठोरता ने शरीर धारण कर लिया हो और वह श्रेष्ठ वीर धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब प्रसंग सुनकर वह ऐसे बैठी है मानो सब प्रसंग रघुनाथ जी को सुना करके कई ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठ गई हो। मन मुसिकाई भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। स्वभाव से ही आनंद निधान सूर्य कुल के सूर्य श्री राम जी मन में मुस्कुराकर ऐसे कोमल मधुर और सब दोषों से रहित वचन बोले जो मानो वाणी सरस्वती से विभूषण हो चुकी हो, सरस्वती उनकी वाणी को भूषित कर रही हो। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जन्म सकल संसारा। हे माता, वो पुत्र बड़ा ही बड़भागी होता है जो अपने पिता और माता के वचनों का अनुरागी होता है। वो पितृ बहुत ही बड़भागी, बहुत भाग्यशाली होता है। मुझे तो माता का भी वचन मिल रहा है और पिता का भी आज्ञा, दोनों का ही वचनों की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई इस दुनिया में नहीं है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही, हे माता, सबसे बड़ा बड़भागी होता है। सो सारे संसार में बहुत दुर्लभ ही ऐसे पुत्र मिलते हैं। मुनि गण मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर रामा, सब ही भांत हित मोर, तेहि पर पितु आए सुबहुरे, सम्मत जननी तोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। वन में भी मेरा सभी प्रकार से कल्याण ही कल्याण होगा, क्योंकि वहां मुख्य तो मुनि मंडली से मेरा मिलन हो जाएगा और उस पर भी पिताजी की आज्ञा का पालन हो जाएगा। हे जननी, हे माता, तुम्हारी सम्मति है तो मेरी सिरोधार है, मुझे तुम्हारा आज्ञा वचन, तुम्हारी आज्ञा मेरे सिरोधार है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे हो काजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। प्राणों से प्यारे भरत भैया राज्य पाएंगे। मुझे तो आज विधाता सब तरह से अनुकूल कर रहा है कि मेरा तो भरत मुझे प्राणों से भी प्यारा है, वो राजा बनेगा
और मैं जाकर के मुनियों के संपर्क में रहूंगा, मेरा तो सभी तरफ से कल्याण ही कल्याण है और भगवान मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं बन न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी होगी। मुझे महामूर्ख समझना होगा अगर मैं नहीं गया तो। से वही अरणु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विसुभागी। तेऊ न पाए अस समऊ चुकाही, देखो विचार मात मन माही। जो लोग कल्प वृक्ष को छोड़कर रैंडी के सेवा करते, रैंडी के पेड़ की सेवा करते हैं और अमृत को छोड़कर विष को मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे भी ऐसा स्वावसर पाकर कभी भूल न करेंगे। ऐसा सुंदर अवसर मुझे मिला है, इसलिए मैं बड़ा बड़भागी हूँ। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरही बात पितहि दुख भारी, होते प्रतीतन मोहि महतारी। हे माता, मैं महाराज को अत्यंत व्याकुल देख रहा हूँ, मुझे इसी का एक बहुत बड़ा विशेष दुख है। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख क्यों हो रहा है? हे माता मुझे बताओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात में पिताजी क्यों इतने दुखी हैं। राउ धीर गुण उदित अगाधु, भामोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरे शपथ तोहि कछु सती भाऊ। महाराज तो धीर पुरुष और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। हे माता तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझे सच्ची सच्ची बात बता दो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जानी। रामा कुमति कुटिल करि जान, चलई जोक जल वक्र गति। यद्यपि सलिलु समान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुनाथ जी के स्वाभाविक सरल वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही समझ रही है। पानी के सीधा रहने पर भी जौंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है, वही के कई कर रही है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। सफत तुम्हार भरत कई आना, हे तुन दूसर में कछु जाना। रामचंद्र जी का रुख पाकर रानी कैकेयी प्रसन्न हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध राजा के दुख का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल यही कारण है कि तुम बन को जा रहे हो और कोई दूसरा कारण नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहू। हे तात, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को आनंद देने वाले हो, तुमसे कोई अपराध कभी हो ही नहीं सकता है। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन के लिए तत्पर हो गए हो, ये बिल्कुल सही है। तुम बड़े ही आज्ञाकारी बेटे हो, मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। पितहि बुझाई करहु बल सोई, चौथे पन जई अजस न होई। तुम सम सुजन सुकृत जहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं बल जाऊं तुम पर, मैं बल जाऊं, तुम पिता को समझकर वही बात कहो जिससे चौथेपन में बुढ़ापे में इनका अपयश न फैले। जिन पुण्य कर्मों में इन्हें तुम्हारे सदृश पुत्र दिए हैं उनका निरादर न होने पाए, उनकी कोई निराशी या अपयश ना फैलने पाए, ऐसा करो वही उचित होगा।
लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। केकई के खोटे मुख में से ये वचन वैसे ही शुभ लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ हो। जिस तरह गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं, उसी तरह माता के अशुभ वचन भी रामचंद्र जी को सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, भले लग रहे हैं। गई मच्छ मरछाव राम ही सुमिरे, नप फिर करवट लीन रामा, नप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमनु कही, विनय समय सम कीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय सिया राम। राजा की मूर्छा दूर हो गई हुई, उन्होंने राम का स्मरण कर करवट बदल लिया और उसी समय मंत्री ने श्री रामचंद्र जी के आने की सूचना देकर समयानुकूल विनती की। अवनी पका कनि राम पग उधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संहारि राहु बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा के कान में भनक पड़ी कि श्री रामचंद्र जी पधार गए हैं, आ गए हैं, तब उन्होंने धीरज धर के अपने नेत्र खोले और मंत्री से संभाल कर राजा को बिठा दिया। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में गिरते हुए प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह विकल उरलाई, गई मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। प्रेम से व्याकुल हो राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो किसी सांप ने अपनी खोई हुई मणि को फिर से पा लिया हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से जल प्रवाह फूट रहा है। सो कभी बस कछु कही न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मानव मनाव राउ मन माही, जय सर्वगुना तन कानन जाई। शोक विवश होने के कारण दुख के मारे राजा कुछ नहीं कह पा रहे हैं और वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा रहे हैं और मन ही मन विधाता से मनाते हैं कि श्री रघुनाथ जी को वन को न जाने पाए। विधाता ऐसा कोई मार्ग ढूंढो कि मेरा बेटा राम वन को न जाए। सुमिर महेश कहाई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर नादानी, आरति रहूं दीन जनु जानी। महाराज दशरथ शिव जी का स्मरण करके उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे सदा शिव मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवढर दानी है, मुंह मांगा वर देने वाले हैं, तो आप मुझे भी मुंह मांगा वर दे दीजिए। अपना दीन सेवक समझ करके मेरे दुख को दूर कर दीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव रामा, हृदय सोमति राम ही देव। बचन मोर तजे रही घर, परिहर शील सने। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजिर विहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। आप सभी के हृदय के प्रेरक हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही आप सबको मति दे देते हैं, बुद्धि देते हैं। वैसे ही श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दे दीजिए जिससे कि वो मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए, वन में ना जाए। ऐसी प्रभु को ये करिश्मा कीजिए। आप तो सब अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, मेरी भावनाओं को भी समझ लीजिए। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परहु बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसा सुहावहु मोही, लोचन ओट राम जन होई। इस कार्य से संसार में मेरी अपकीर्ति होगी और सुयश भी मेरा नष्ट हो जाएगा। मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, स्वर्ग चाहे मुझे मिले या ना मिले, और भी अनेक असह दुख आप मुझे दे दीजिए, मैं सहन कर लूंगा।
पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न होने पाए, मेरी आंखों से दूर न जाने पाए। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सर समन डोला। रघुपति पितई प्रेम बस जानी, मुनि कछु कहि मातु अभिमानी अनुमानी। राजा इस तरह मन ही मन सोच रहे हैं कि परंतु बोल नहीं रहे हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वशीभूत जानकर और यह अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी ऐसा सोच करके राम जी बोले, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूं कछु करऊं ठिठाई, अनुचित क्षम और जाने लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल सोच विचार कर नम्र वचन श्री रामचंद्र जी बोले, हे पिताजी, मैं कुछ कहता हूँ वह मेरी ठिठाई करता हूँ। जो भी मैं आपसे कुछ कहता हूँ तो मेरी ठिठाई है। हमारे इस अनुचित आचरण को लड़कपन समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कई प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछऊ माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत छोटी सी बात के लिए आप इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं? क्यों इतने दुखी हैं इतनी छोटी सी बात के लिए? किसी ने भी मुझे पहले कहकर यह बात मालूम करा दी होती तो आपको दुखी देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारे प्रसंग को सुनकर शरीर मेरा शीतल हो गया। मंगल समय स्नेह बस, सो सुपरिहर तात रामा, सो सुपरिहर तात। आए सुदेई हर सिहिया, कही पुल के प्रभु गात सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। हे पिताजी, इस मंगल समय में स्नेह से उत्पन्न सोच को दूर कीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर प्रभु रामचंद्र जी का सारा शरीर पुलकित हो गया। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितई प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसी पुत्र का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसे माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनकी मुट्ठी में रहते हैं। आये सुपाल जन्म सुन फल पाई, एहु बे गई हो रजाई। विधा मात सन आवऊ मांगी, चली हूँ बन बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा का पालन कर और जन्म फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। अब जल्दी ही मुझे आज्ञा हो, मैं माता जी से विदा मांग जाऊं, फिर आपके चरणों में आकर के प्रणाम कर मैं बन चला जाऊंगा। अस कही राम गबन तब कीना, भूप सो कवस उतरु नहीं दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चल पड़े और राजा के शोक बस कुछ भी उत्तर नहीं दिया और अत्यंत तीखी अप्रिय बात नगर भर में फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सारे गांव शहर में सारी अयोध्या में ये बात फैल गई कि क्या कह रही है, कि ने क्या वर मांगा है। सब लोग में ये बात पत्ते हवा की तरह उड़ गई। सुनि भये बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देखी दवारी। जो जहाँ सुनई सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। वह सुनकर सभी स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन की आग को देखकर बेल और वृक्ष कुमला जाते हैं। जो जहाँ भी सुनता है वह वहीं अपना सिर धुनने लगता है। उसे अत्यंत दुख हो रहा है, धीरज नहीं बांधे बंध रहा है। मुख सुखाई लोचन श्रवई, सो कुन हृदय समाई रामा,
शोकुन हृदय समाय। मनहु करु नरस कटकई, उतरी अवध बजाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी के मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता है। मालूम पड़ता है मानो करुण रस की सेना डंका बजाकर अयोध्या में ही आकर के उतर गई हो। चारों तरफ शोक ही शोक समा गया। जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये 46वां दोहा है अयोध्या कांड का। हम यहीं विश्राम ले रहे हैं। आप सबसे हमारा प्रणाम। सबकी राम भक्तों को कल्याण हो, सबको नमन। सभी राम भक्तों का कल्याण हो, सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो, सभी कल्याण लोक का कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण हो, सब सुखी और समृद्ध रहे, सबका जीवन सुखमय रहे। कथा विसर्जित होत है, सुनहु वीर हनुमान, अब आसन जाए विराजिए।